लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। 7वें चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। हालांकि इस बार पंजाब का ये चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इस बार पंजाब के चुनावी दंगल में दोस्ती, दुश्मनी और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। पटियाला सीट पर इस चुनाव में भारी उठापटक देखने को मिला है। 2 बार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत रही परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर एक बार चुनाव जीतने वाले धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बठिंडा सीट पर पिछले 3 चुनावों से अकाली दल की हरसिमरत कौर चुनाव जीतती रही है। हालांकि इस बार समीकरण काफी बदल गए हैं। पिछले चुनाव में जो 7 थे वो आज दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके 2-2 हाथ करने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब की जनता किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर कुल 2,14,61,739 मतदाता है और सभी सीटों पर सिख कम्युनिटी का फैसला ही आखिरी होता है। लिहाजा पहली बार बीजेपी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी पंजाब में अपने दम पर कितनी सीटें लाने में सफल हो पाएगी। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है पंजाब का ओपिनियन पोल। पंजाब में बीजेपी, आप, कांग्रेस, अकाली दल जैसी मजबूत पार्टियां हैं, जहां फिलहाल भगवंत मान के नेतृत्व में आपकी सरकार है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को बड़ा नुकसान इस बार उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को इस सर्वे में इस बार यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें इस बार जा सकती हैं। अकाली दल को इस बार एक भी सीट सर्वे में मिलती नहीं दिख रही है। पंजाब में 2019 के नतीजों की बात करें तो सबसे ज्यादा मोदी लहर 2019 के आम चुनावों में थी, जिसमें बीजेपी को पंजाब से केवल 2 सीट हाथ लगी थी। आपके खाते में 1 सीट गई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीट और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट गई थी। ओपिनियन पोल की माने तो पंजाब में बीजेपी को एक भी सीट पर बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ा फायदा इस बार पंजाब में कांग्रेस को हो रहा है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, वहीं इस बार 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस बार पंजाब में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। राज्य में 1989 के बाद पहली बार चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ और पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर लोकसभा में भी राज्य में अपनी सीटों की संख्या में सुधार की उम्मीद कर रही है। साथ ही उसका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जनता के बीच पार्टी के लिए सहानुभूति पैदा की है। पंजाब की अगर बात करें तो राज्य में 58% सिख आबादी, 38% हिंदू आबादी और 32% दलित आबादी है।